हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों की प्रिवेंटिव हेल्थ के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। जब मैं रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में एक मेट्रो सिटी के प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तब वहां हमारे पास अपने बच्चों को दिखाने लाने वाले ज्यादातर पेरेंट्स एजुकेटेड और उच्च वर्गीय परिवारों से आते थे। और जब भी मैं उनसे वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा करता था, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते थे। जैसे कि क्या वैक्सीनेशन सुरक्षित है, वैक्सीन की क्या क्या साइड इफेक्ट्स होती हैं, अलग अलग वैक्सीन क्यों उपलब्ध हैं, उनकी प्राइस क्या होती है, और सबसे सामान्य प्रश्न, कौन सी वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध है और कौन सी केवल सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती हैं। हम हमेशा उनकी हर शंका का उत्तर देने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ न कुछ डर रह ही जाता था। लेकिन फिर भी उनमें अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों का सरकारी या फिर प्राइवेट में से वैक्सीनेशन करवाते ही थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए आवश्यक है। अब जब मैंने एक छोटे शहर में एक पीडियाट्रिशियन के रूप में काम करना शुरू किया, तब मैंने यहां पर कुछ अलग ही अनुभव किया। यहां पर जब माता पिता अपने बच्चों को दिखाने के लिए लाते हैं और उनको वैक्सीनेशन की स्थिति पूछी जाती है, तब उनमें कई बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं या फिर आगा ही हुआ होता है, या फिर वे ऐसी बीमारियों के साथ आते थे जिन्हें वास्तव में वैक्सीन द्वारा रोका या उसकी सीरियसनेस कम की जा सकता थी। और जब मैं उनसे इस बारे में पूछता हूं कि उन्होंने अपने बच्चे का वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाया, तब मिलने वाले कारणों में सामान्य इस तरह से मिलते हैं। एक, लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब उन्हें टीकाकरण की तारीखें और शेड्यूल की जानकारी ही नहीं होती। दो, फियर ऑफ साइड इफेक्ट्स, जैसे कि बुखार, सूजन आदि के डर से। तीन, मिथ्स एंड कंफ्यूजन, जैसे कि वैक्सीन जहरीली होती है, इसमें खतरनाक केमिकल होते हैं, यह बांझपन पैदा करती है, या फिर यह इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। चार, माइग्रेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने के कारण वैक्सीनेशन का फॉलोअप छूट जाना। पांच, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, जैसे कि बुजुर्गों या अन्य परिवारजनों द्वारा वैक्सीन न लगवाने की सलाह देना। छह, पुअर एक्सेसिबिलिटी, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम से काफी दूर रहना। सात, पहेले का हॉस्पिटल के साथ कोई बुरा अनुभव। तो यह सब कॉमनली कारण है कि वे वैक्सीन नहीं लगवाते। तो चाहे माता पिता उच्च वर्गीय परिवार से हों या निम्न वर्गीय परिवार से, दोनों में एक बात कॉमन होती है कि अधिकतर पेरेंट्स को वास्तव में यह नहीं पता कि वैक्सीन काम कैसे करती है। फर्क सिर्फ इतना है, शिक्षित पेरेंट्स मन में डर होने के बावजूद वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वैक्सीन कई सीरियस रोगों से बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। वहीं पर दूसरे माता पिता उन्हीं डर के कारण हिचकिचाते हैं। और सच कहूं तो मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है। मनुष्य सिर्फ दो ही परिस्थितियों में बिना डर के चीजों को अपनाते हैं। एक, पहला कि जब हम पूरी तरह उसमें विश्वास करते हैं, या फिर दो, दूसरा हम पूरी तरह उसे समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। एक पीडियाट्रिशियन के रूप में मैं नहीं चाहता कि आप अपने बच्चे के हेल्थ का डिसीजन सिर्फ विश्वास पर लें। विश्वास के साथ साथ उसे समझे और फिर निर्णय लें। इसीलिए आज मैं आपको वैक्सीनेशन को समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है इसमें कुछ मेडिकल शब्द ऐसे आएंगे जो समझने में कठिन लगेंगे, लेकिन मैं उन्हें आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वैक्सीनेशन के बारे में समझने से पहले हमें अपने शरीर की इम्यून सिस्टम को समझना होगा। तो दोस्तों, इम्यून सिस्टम के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।